हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमानी इको मंत्रा क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वाला टॉपिक 11th क्लास हो, चाहे 12th हो या ग्रेजुएशन हो या यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का टॉपिक सिलेबस हो, उन सभी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये जनरल नॉलेज का भी टॉपिक है जो हमें पता होना ही चाहिए। सो लेट्स वी स्टार्ट। In the monetary system of all countries, the central bank occupies an important place। जो कोई भी देश है, ऑल कंट्रीज़ हैं, वहाँ किसी भी मॉनेटरी सिस्टम को अगर चलाना है तो वहाँ हर क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है। द सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम। जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, वो जो भी मॉनेटरी सिस्टम है उसका सर्वश्रेष्ठ होता है। which seeks to regulate the functioning of the commercial bank of the country। जो भी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंकों को कहते हैं। वाणिज्य बैंक जैसे कि पीएनबी है, एसबीआई है, जितने भी हैं तो ये कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो ये इन सबको क्या करता है, फंक्शनिंग करता है, उन्हें रेगुलेट करता है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो भी हमारे जो भारत का जो भी सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच वॉज सेटअप इन 1935। तो जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1935 में। एन ऑर्डनरी बैंक इज़ रन फॉर प्रॉफिट। जो ऑर्डनरी बैंक होते हैं वो क्यों चलते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अ सेंट्रल बैंक ऑन द अदर हैंड इज़ प्राइमरी मेन टू प्रमोट द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। बट जो सेंट्रल बैंक होता है उनका फर्स्ट टारगेट ही यही होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी कंट्री है, उसको स्टेबल करना। अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेंट्रल बैंक इज़ द सेकेंडरी। ठीक है, जो भी अर्निंग प्रॉफिट होता है वो जो सेंट्रल बैंक का टारगेट वो सेकेंडरी है, बट फर्स्ट ये होता है कि जो भी हमारी कंट्री है वो स्टेबल हो। फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब क्या क्या कार्य होते हैं सेंट्रल बैंक के। नोट इशूइंग एजेंसी। जो सेंट्रल बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नोट जारी करता है। अब द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हैज़ द मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट और पेपर करेंसी टू द पब्लिक। अब सेंट्रल बैंक पे ही अथॉरिटी है, सिर्फ उसे ही मोनोपोली का मतलब है कि एक अधिकार, उन्हीं पे अधिकार है कि वो सिर्फ जो करेंसी नोट है जो वो जारी करे। Therefore, the central bank of the country exercise control over the supply of currency in the country। जो भी कंट्री में सप्लाई होती है नोटों की वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स मीन सेंट्रल बैंक। In India, with the exemption of 1 rupee note which are issued by the Ministry of Finance of the Government of India। जो सिर्फ 1 रुपये का जो नोट होता है और जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन होते हैं, वो कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो गवर्नमेंट के थ्रू अंडर पे आते हैं। पर जो नोट होते हैं जो 5 रुपये का हो, 10 का हो, 500 का हो, 2000 का हो, ये कौन करेगा इशू, सेंट्रल बैंक इशू करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रल बैंक। जैसे हम होते हैं नॉर्मली, हम जो है हमारे लिए बैंक क्या होते हैं, पीएनबी, एसबीआई, यही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हमारे लिए क्या है, बैंक है। वैसे गवर्नमेंट के लिए क्या होते हैं बैंक, सेंट्रल बैंक। Another important function of the central bank is to act as a banker to the government। ये कौन होते हैं, गवर्नमेंट के बैंक। All the balances of the government are kept with the central bank। जो भी गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट वगैरह होते हैं उन्हें कौन हैंडल करता है, सेंट्रल बैंक उनमें निगरानी रखता है। ऑन दीज बैलेंसेस द सेंट्रल बैंक पे नो इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट भी पे नहीं करता। बैंकर्स बैंक। अब बैंकर का बैंक मतलब कि जो बैंक होते हैं उनका बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। All other banks in the country are bound by law to keep a fixed portion of their total deposit and reserve with the central bank। अब जो हमारा हर किसी बैंक का एक फिक्स पॉइंट होता है कि उसे सेंट्रल बैंक के पास कुछ पॉइंट रखना पड़ता है, कुछ परसेंटेज। जैसे मान लीजिए पीएनबी है, अब पीएनबी को कुछ पोर्शन जो उनके पास डिपॉजिट है उसमें से कुछ परसेंट क्या रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। दिस रिजर्व हेल्प द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द इशू ऑफ क्रेडिट। तो ये क्या हेल्प करता है, जब भी सेंट्रल बैंक को किसी को इशू करना होगा या किसी को ज़रूरत है पैसे की, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है,
क्रेडिट प्रोवाइड करता है बाय कमर्शियल बैंक्स, दे इन रिटर्न कैन डिपेंड अपॉन द सेंट्रल बैंक फॉर सपोर्ट एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। जब भी कमर्शियल बैंक को एमरजेंसी पड़ती है तो वो किससे मांगेगा? लास्ट पॉइंट कौन है? सेंट्रल बैंक, क्योंकि वो उनके पास कुछ पॉइंट हिस्सा रखा भी रहता है और कमर्शियल बैंक ने अपना जो सेंट्रल बैंक को जमा रहता है। तो जब इमरजेंसी पड़ती है, जब कमर्शियल बैंक को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो वहाँ पे कब कौन देगा उन्हें? सेंट्रल बैंक उन्हें पैसा देता है। तो इसीलिए कहा जाता है बैंकर्स बैंक। बैंक भी अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो किन से मांगेगा? सेंट्रल बैंक से मांगेगा। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, साख का नियंत्रण। The chief objective of the central bank is to maintain price and economic stability। मतलब जो मेन सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है? प्राइस में स्टेबिलिटी रखना इकोनॉमी की। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मतलब देश में अगर महंगाई हो जाए या बिल्कुल मंदी आ जाए तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है? सेंट्रल बैंक करता है, क्योंकि उनके पास पावर होती है मनी सप्लाई की। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और डिफ्लेशन मतलब मंदी। हैज़ हार्मफुल इफेक्ट, इनके क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। अगर महंगाई बढ़ जाए तो ये ह्यूमन के लिए क्या हो जाते हैं? बहुत ही क्राइसिस टाइम आ जाता है। और अगर डिफ्लेशन आ जाए तो ये जो प्रोड्यूसर होता है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। The commercial banks regarding supply of credit so as to maintain stability in price as well as the overall economic activity। जब भी हमारी कंट्री में डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन की टाइम आता है और हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है, अनस्टेबल के टाइम पे क्या होता है? जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो हेल्प करता है स्टेबल करने के लिए। वो या तो मनी सप्लाई को रोक देगा या उसे फ्लो करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पे मनी सर्कुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो उस टाइम पे जो कंट्रोल करती है क्रेडिट करना, जो स्टेबिलिटी करती है, वो कौन करती है? सेंट्रल बैंक करती है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि कमर्शियल बैंक को कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, पैनिक सिचुएशन अगर बैंक के पास आता है तो उनको कौन देगा फंड? सेंट्रल बैंक देता है। ठीक है, द सेंट्रल बैंक इज द लास्ट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ क्रेडिट। कभी भी क्रेडिट चाहिए हो कमर्शियल बैंक को तो कौन देगा? लास्ट रिजॉर्ट को कौन है? सेंट्रल बैंक है। द सेंट्रल बैंक बोल्डली स्टेप फॉरवर्ड टू सप्लाई कैश एंड अलाउ पैनिक। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि बैंक जो हैं वो बंद हो जाते हैं काफ़ी। और क्यों हो जाती है? क्योंकि जब मान लीजिए लोग पैसा निकालना शुरू कर दें, अब बैंक में से पैसा निकालना शुरू कर दें तो इसका मतलब है बैंक के पास पैसा ही नहीं रहा, या तो बैंक काफ़ी उधार में है, तो वो क्या हो जाएगा? वो बंद करने की सिचुएशन आ जाती है। तो बैंक बंद करने की सिचुएशन ना आए तो बैंक क्या करता है? उस टाइम पे उधार मांगता है सेंट्रल बैंक से कि आप हमें उधार दीजिए, क्योंकि हमें आगे फंड को बांटना है। तो लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कौन हो जाएगा? सेंट्रल बैंक हो जाएगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ, अब जो इकोनॉमी है हमारी उसके लिए ग्रोथ के लिए भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल बैंक ही होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के हाथ में क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक द डे इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बैंक भी क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इट कैन हेल्प बोथ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। आपने बहुत सुना होगा कि जो बैंक होते हैं वो कम ब्याज दर पे किसानों को कहते हैं कि आप लोन लीजिए, आप और प्रोडक्शन कीजिए। इंडस्ट्री वालों को भी कहते हैं कि आपको कम ब्याज दर पे आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प मिलेगी। ये क्यों है? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको फंड चाहिए होता है, तो उन्हें फंड कौन प्रोवाइड करता है? एक मात्र सोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक हेल्प करता है किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए। तो जब भी हमें बहुत ही अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करवानी हो तो सेंट्रल बैंक क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं जिससे कि हेल्प हो सके इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इन्हीं को अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। और डेवलप होने के साथ साथ इसका मतलब ये है कि हमारा देश भी एक सुदृढ़ स्थिति में आ जाएगा। Okay, thank you so much.